साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में स्नातक स्तर जिसमें बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए जैसे सभी पाठ्यक्रम शामिल है के सेकंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष हेतु फाउंडेशन कोर्स के हिंदी विषय जिसे भाषा और संस्कृति के नाम से इसमें शामिल किया गया है के ऊपर उसकी पहली इकाई श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों एवं इनके उत्तर को जानने समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन को भगवान ने कौन सी गीता बताई? इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। अ पांडव गीता, ब भगवद गीता, स महाभारत गीता और द उद्धव गीता। इस प्रश्न का एक ही विकल्प सही है या अधिकतम सही है। हमें उस विकल्प को जो इस प्रश्न का उत्तर है उसे बताने की अपेक्षा हमसे की जाती है। अर्जुन को भगवान ने कौन सी गीता बताई? इसका सही उत्तर है भगवद गीता, जो विकल्प ब में दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ब भगवद गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि पर भगवद गीता का उपदेश दिया था। मनुष्य के कर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? अ धन प्राप्ति, बल प्राप्ति, सत्य प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स सत्य की प्राप्ति। मनुष्य के कर्म का अंतिम लक्ष्य सत्य प्राप्ति है। अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सत्य को जानना और आत्मा की सर्वोच्च अवस्था यानी परमात्मा से मिलन, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, को प्राप्त करना है। अर्जुन के पूर्व, अर्जुन से पहले गीता का पावन ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था? अ धृतराष्ट्र, ब संजय, स सूर्यदेव, द आचार्य विदुर। अर्जुन के पूर्व गीता का पावन ज्ञान सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को सबसे पहले यह ज्ञान दिया था और सूर्यदेव से यह ज्ञान क्रमशः अन्य ऋषियों तक पहुंचा। श्री कृष्ण ने स्वयं सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था। गीता किस महाग्रंथ का भाग है? महाभारत के शांति पर्व का, रामायण के अंतिम अध्याय का, गीतोपनिषद के अंतिम पर्व का या महाभारत के भीष्म पर्व का? गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, इसलिए सही उत्तर है विकल्प द महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है गीता। गीता के तृतीय अध्याय जो कर्म योग नाम से जाना जाता है, इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 42, 43, 44 या 47? गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग में कुल 43 श्लोक शामिल हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग यानी बिना किसी अपेक्षा या बिना किसी स्वार्थ के निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है। यह अध्याय कर्म, कर्तव्य और त्याग के महत्व को समझाता है। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां, आत्मा, शरीर या फिर ये सभी? बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। सही विकल्प ब है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है किंतु बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसा हम कहेंगे। भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 22 में यदि हम हिंदी अनुवाद को देखें तो उसमें कहा गया है इंद्रियां शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण है और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। साधन की परिपक्व अवस्था का नाम क्या है? मिथ्या, अकर्मण्यता, निष्ठा या साधना?
साधन की परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा है। साधन जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसे ही निष्ठा कहा जाता है। निष्ठा साधना की परिपक्व अवस्था को दर्शाती है और यही वह स्थिति है जब व्यक्ति पूरी तरह से अपनी साधना में दृढ़ होकर समर्पित हो जाता है। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि पांडवों की सेना कितनी थी? 7 अक्षौहिणी, 10 अक्षौहिणी, 12 अक्षौहिणी या 15 अक्षौहिणी? पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। पांडवों की सेना सिर्फ 7 अक्षौहिणी थी। इस प्रकार पांडवों की सेना कौरवों की सेना से कम थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1 लाख से अधिक घुड़सवार और लगभग 2 लाख के करीब पैदल सैनिक हुआ करते थे। इस प्रकार पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। गीता का दूसरा नाम क्या है? कठोपनिषद, गीतोपनिषद, गीत गोविंद या ब्रह्म सूत्र? गीता को जिस दूसरे नाम से जाना जाता है वह गीतोपनिषद है। गीतोपनिषद का अर्थ है गीता का उपनिषद। यह नाम गीता के तत्व ज्ञान को संदर्भित करता है। यह उपनिषद के विचारों और ज्ञान को प्रस्तुत करती है, जैसे कि आत्मा, ब्रह्म और योग आदि। इसलिए इसका यानी श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद भी कहा जाता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ था 4138 वर्ष ईसा पूर्व, 3137 ईसा पूर्व, 1587 वर्ष ईसा पूर्व, 3713 ईसा पूर्व। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था और यह अनुमान उन्होंने अपने गणनात्मक आधार पर किया था, जो भारतीय खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। गीता में कुल कितने अध्याय और उन अध्याय में कितने श्लोक हैं? 15 अध्याय 200 श्लोक, 18 अध्याय 700 श्लोक, 19 अध्याय 1100 श्लोक, 25 अध्याय 850 श्लोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक शामिल है। इसमें इसकी विषय वस्तु फैली हुई है। संजय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संजय के 4 अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। संज्ञा की आरती, सत्य की आरती, सांझ की जीत या संपूर्ण जय। संजय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण जय। इसका संधि विच्छेद यदि हम करें तो इस अर्थ को ठीक से समझ सकते हैं। संजय शब्द का संधि विच्छेद होता है संज धन जय। संज का अर्थ है संपूर्ण, पूर्ण, और जय का अर्थ है विजय या जीत। यह शब्द एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है, ऐसे व्यक्ति को संबोधित करता है जो हर दृष्टि से सफल और विजयी होता है, वही संजय कहलाता है। यूरोप के वे प्रसिद्ध दार्शनिक कौन हैं जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रख कर सोते थे? गीता से प्रभावित 4 विद्वानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इमर्सन, कार्ल पियर्सन, जॉनसन और ग्रेमसन। हमें यह बताना है कि इन 4 में से वे विद्वान कौन से हैं जो गीता से सर्वाधिक प्रभावित थे और गीता को सोते समय अपने सिरहाने यानी सिर के पास रखकर सोया करते थे। इमर्सन ही वे विद्वान है जो सोते समय भी श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिर के पास रखकर सोते थे। इनका पूरा नाम राल्फ वाल्डो इमर्सन है, जो एक अमेरिकी दार्शनिक हैं, कवि और लेखक भी हैं। इन्हें गीता के प्रति बहुत गहरा लगाव था। इनके मन में गीता के प्रति बहुत सम्मान था। पियर्सन, जॉनसन और ग्रेमसन
पर भी गीता का कुछ प्रभाव रहा है, लेकिन इमर्सन के जीवन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव गीता का हुआ और इसलिए वो सोते समय गीता को अपने सिर के पास रखकर सोया करते थे। अर्जुन के रथ में कितने और किस रंग के घोड़े थे? 4 घोड़े सफेद रंग के, 10 घोड़े चितकबरे, 16 घोड़े काले रंग के या 16 घोड़े सफेद रंग के? अर्जुन के रथ में 4 घोड़े जुते हुए होते थे और चारों ही घोड़े सफेद रंग के होते थे। यहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि अर्जुन के रथ में जुते हुए 4 घोड़े जो सफेद रंग के थे, उनका और क्या आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है? रथ के सफेद घोड़े केवल भौतिक शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि इन घोड़ों का सामूहिक रूप से अर्थ यह है कि अर्जुन को धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपने भीतर के 4 महत्वपूर्ण तत्वों ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान का सही संतुलन बनाकर रखना होगा। यही 4 घोड़े सफेद रंग के उसके रथ में जुते हुए दिखाई देते हैं, जो क्रमशः ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग के प्रतीक हैं। गीता जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो गीता जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को, चैत्र महीने की प्रथम प्रतिपदा को, कुंवर मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को या मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को। गीता जयंती प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है, इसलिए विकल्प द सही है और प्रश्न का उत्तर गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। गीता जयंती प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह, जो कि नवंबर और दिसंबर में आता है, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और यह मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। आध्यात्मिक रूप से यह प्रश्न है हमारे सामने, 3 ताप कौन से माने गए हैं? 3 ताप, 3 ज्वर कौन से माने गए हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दूसरे नंबर पर है लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक। तीसरे नंबर पर है सामुद्रिक, आकाशीय और स्थलीय या उपर्युक्त सभी। आध्यात्मिक रूप से 3 ताप में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को माना गया है। 3 ताप दैहिक, दैविक और भौतिक माने गए हैं। ये तीनों ताप व्यक्ति के जीवन में विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार से दुख और कष्टों का कारण बनते रहते हैं, इसलिए इन्हें ताप या ज्वर कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, यह श्लोक गीता के किस अध्याय से लिया गया है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, यह श्लोक किस अध्याय का है? प्रथम, चतुर्थ, अष्टम या किसी से भी नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम, यह श्लोक किसी भी अध्याय में शामिल नहीं है। गीता के किसी अध्याय का यह श्लोक नहीं है। फिर यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ यदि हम देखें, सभी उपनिषद गाय के समान है, जिनका दूध भगवान श्री कृष्ण यानी गोपाल नंदन निकालते हैं और अर्जुन यानी पार्थ को उस दूध यानी अमृत रूपी गीता के ज्ञान का सेवन कराते हैं। यह श्लोक भगवत गीता के किसी अध्याय में शामिल नहीं है, बल्कि यह श्लोक गीता महात्म्य का हिस्सा है, जो इसके यानी गीता के महत्व को बताता है। इसलिए इसका सही उत्तर है, यह किसी अध्याय में शामिल नहीं है, वरन यह गीता महात्म्य का हिस्सा है जो गीता के महत्व को बताता है। सत, चित और आनंद के लिए एक शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, परमानंद, घनानंद या ध्यानानंद? सत, चित और आनंद के लिए एक शब्द सच्चिदानंद है और इस शब्द को विस्तृत रूप से हम देखें, सत का अर्थ है अस्तित्व या सत्य, जो निरंतर और अपरिवर्तनीय है। दूसरा है चित्त यानी चेतना, ज्ञान या जागरूकता, और तीसरा आनंद, जो पूर्ण सुख या आंतरिक शांति को प्रकट करता है। सच्चिदानंद इन तीनों गुणों का, सत, चित्त और आनंद का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, और इसे परमात्मा या ब्रह्म का एकमात्र स्वरूप माना जाता है। ईश्वर के सर्वोत्तम रूप को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 4 दिन, 15 दिन, 16 दिन या 18 दिन? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। यह 18 दिन तक चला, जिसमें विभिन्न प्रकार की लड़ाइयां, युद्ध कौशल, रणनीतियां और व्यक्तिगत वीरता सभी वीरों की हमारे सामने आती है। अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है जिसमें कितने अक्षर होते हैं? 27, 29, 30 या 32? अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। यह द्विपदी छंद है, यानी इसमें 2 पद होते हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 अक्षर होते हैं और कुल मिलाकर 2 पंक्तियां 32 अक्षरों से मिलकर बनती है। 16 अक्षर पहली पंक्ति में और 16 अक्षर दूसरी पंक्ति में होते हैं। इस प्रकार एक श्लोक में जो अनुष्टुप छंद है उसमें कुल 32 अक्षर होते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।